अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक-ठाक होंगे और खूब अच्छे से अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो सबसे पहले माज़रत इसलिए कि जैसे ही मैंने लाइव को क्लिक किया और लैपटॉप को थोड़ा आगे किया तो मेरी लैपटॉप की जो है ना वो बैटरी रिमूव हो गई और जिसकी वज़ह से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो आज का जो इंटरव्यू है मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। उसकी वजह एक तो ये भी है कि थोड़ा-सा मिर्च मसाला लगाना है हमने। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा-सा जितना मुझे कोई बायोडाटा पता है वो बताता हूँ, फिर उनसे खुद ही पूछेंगे कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है जी? तो ये हैं जनाब मोहम्मद सुहेल साहब। ये मर्दान से इनका ताल्लुक़ है और ये मुझे मिले कैसे, ये भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। पहले मैं वो आपको बताता हूँ थोड़ी-सी और फिर जो है ना इनको वेलकम करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, शॉर्ट से आपको स्टोरी सुना के आगे चलते हैं। सो ये मैंने जब गेस्ट ब्लॉगिंग का काम शुरू किया तो ये मेरे काइंड ऑफ मैं इनको ज़्यादा स्टूडेंट कंसीडर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये मेरे स्टूडेंट कम और मेरे कोलीग ज़्यादा हैं। ये जो है ना मेरे जिसे कहते हैं ना अ, हम पल्ला होकर चलते हैं। तो थे स्टूडेंट लेकिन रहे नहीं और ये माशाल्लाह बहुत आगे चले गए। तो जीपीओपी का काम हमने शुरू किया, हमने टीम बनाई और वर्किंग करते रहे, कर भी रहे हैं। तो ये जनाब साहब वो पहले शख्सियत थी जिन्होंने हमारी टीम में पहले 2 ऑर्डर्स जो है ना वो कंप्लीट किए थे। तो तब से जो है ना इनका मेरा कह लें कि व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह चिट-चैट रहती है और ये बड़े जो है ना सीखने का इनके अंदर बड़ा जज़्बा है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इनकी लगती है, वो यही चीज़ लगती है। तो और भी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं चाहता हूँ कि उनको वेलकम करने के बाद ही हम लोग शेयर करें। तो वेलकम करते हैं जनाब मोहम्मद सुहेल साहब फ्रॉम मरदान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब जी सुहेल अल्हम्दुलिल्लाह साहब? सर, आप बताइए। अल्लाह करम मैं ठीक-ठाक। अच्छा मर्दान कह रहा हूँ सॉरी सुहेल आपने लेफ्ट साइड को होना था तो आपने सेंटर होना था, आप राइट साइड को और हो गए। आपका लेफ्ट। अ, हाँ जी। हाँ, ठीक है, चलो गुड हो गया। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तो थोड़ा बहुत जो मेरे ज़हन में इंट्रोडक्शन था, मैं जो जानता था सुहेल को मैंने बताया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सुहेल खुद भी जो है ना अपने बारे में कुछ लोगों को बताए कि मैं क्या हूँ, क्या क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं कर चुका हूँ। तो ओवर टू सुहेल। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, पहले तो सब आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और टाइम दिया। अच्छा सर, मैं सवाबी में रहता हूँ, मर्दान से नहीं सवाबी से हूँ मैं। और ऑनलाइन फील्ड में सर आया मैं, आपके साथ भी थोड़ा बहुत काम किया। और फिलहाल मेरे एपीएससी कंप्लीट किया है मैंने। आवाज़ सही है ना मेरी? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, तो एपीएससी मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद फिर बीएस में पढ़ रहा हूँ, अभी 2 सेमेस्टर किए हैं। और ऑनलाइन फील्ड में अभी आया हूँ ना, तो ज़्यादा फोकस तो अभी मैं इसी ऑनलाइन फील्ड को ही दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम उसको दे रहा हूँ कि चलो कुछ सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपका जो आपके सर शहजाद साहब का जीबीओ भी था ना, वही स्टार्ट किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें मुझे ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस वैसे ही मेरे पास टाइम ज़्यादा थी, तो मैंने कहा कि आज जाओ यही शुरू कर लेते हैं। तो मैंने जीबीओ भी शुरू किया। 1-2 महीने तक तो मुझे कुछ ऑर्डर नहीं मिले। फिर जब आपके साथ मिला ना, तो उसके बाद फिर मुझे ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। जिस तरह आपने कहा ना कि 2 ऑर्डर पहले मुझे मिल गए, और इसमें से वो पहला तो स्कैमर ही था, लेकिन बाद में मुझे फिर समझ आ गई और इसी से फिर मैं आगे बढ़ा।
गुड, गुड हो गया। तो अभी आपका फर्दर एजुकेशन का क्या प्लान है? मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई अप्लाई किया है या नहीं किया अभी? क्या सोचा यूनिवर्सिटी है? तो 2 सेमेस्टर पढ़ लिए है मैंने, तीसरा भी चल रहा है। लेकिन मेरा तालीम में भी ज़्यादा फोकस नहीं है, और ना ही मेरा शौक भी नहीं है ना तालीम से। मोर मेरा इतना मतलब जो सीखने को मेरा दिल नहीं करता ना, कि ये अभी जो भी सीखूंगा इस इंटरनेट से ही सीखूंगा, क्योंकि तालीम मेरे ख्याल में मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है ना। नहीं, तालीम क्यों अच्छा नहीं है? इस पे तो बड़ी डिबेट होती है। आप ये बात कैसे कह रहे हो कि यार तालीम अच्छा नहीं है? क्या क्या क्यों? आपको ऐसा क्यों क्योंकि लगता सर, है? मैंने अभी तक जो भी सीखा है ना, सब कुछ मैंने रटा लगाया है। और कुछ इतना नहीं मिला कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लूँ। मुझे तकरीबन 14-15 साल हुए ना तालीम किया मैंने, इसमें मैंने कुछ खास नहीं सीखा। और ये जो सनी अली सर का वीडियो होता ना, आपने भी देखा होगा, VVIV, देखा है ना आपने? हेलो। तो वो जब मैंने जी, जी, देख लिया मैंने ना, देखा है, मैंने देखा। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ कि मैंने ये जो 14-15 साल तालीम किया है ना, इसमें भी मैंने कुछ नहीं सीखा था। तो तालीम सही हुआ कि नहीं? सही नहीं हुआ ना मेरे लिए। आवाज़ सही नहीं है। हाँ, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ सिर्फ़ सीखने से, और मैं भी ऐड करूँगा। हाँ देखो, जी, बिल्कुल। आपको इंटरनेट के बारे में किसने बताया? ये भी एक क्वेश्चन है ना कि अगर आपके पास इतनी बेसिक एजुकेशन ना होगी, मतलब आप एफएससी ना करते मैट्रिक के बाद, तो क्या हम्म। आप समझते हो कि आप ये मोबाइल और इंटरनेट, लैपटॉप, फ्रीलांसिंग इसके बारे में जान पाते? क्या आपको ऐसा ये लगता है कि आप स्कूल ना जाते? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दुकान वाले के पास काम कर रहे होते और आप तालीम हासिल नहीं करते, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाता। क्या आप समझते हो ऐसा? नहीं। हाँ जी, बिल्कुल समझता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता होता, क्योंकि देखो ना, मतलब मैंने जो APSC किया है वो तो मैंने सही से किया है। वहाँ तक तो मैंने तालीम किया है, मैं सही है कि मैंने तालीम किया। नहीं, लेकिन वहाँ अभी जो वहाँ मैं पे कर रहा रट्टे हूँ नहीं ना, लगाए, तो वहाँ पे तो रट्टे लगाए हैं। वहाँ पे तो रट्टे लगाए हाँ हैं, जी, क्या किया है? एफएससी में भी APSC तो तक रट्टे का बात। मारे हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल रटे मारे हैं। तो आगे भी रट्टे मार लेना, आगे रट्टे मारने में कोई हर्ज है? यहाँ तक तो मारते आए सर, हुए हो। डिग्री मिल जाएगी मुझे, मैंने डिग्री का क्या करना है? भाई ये तो उनसे पूछो ना जाके जिनके पास डिग्री नहीं है। किससे होगी? आपने ना देखो, सुहेल, ये इंटरव्यू कम और काउंसलिंग ज़्यादा हो गई है, नहीं सर, और सही लाइव ही है, हो इस गई तरह है, सही चलो। है। अच्छा, सही है इस तरह। तो मैं इसलिए क्योंकि ये ना एक बड़ी डिबेट आजकल पिछले 2-3 साल से ना, आज़ाद चायवाला, सनी अली, शाम सरवर, और हालाँकि वो ऐसा कहते नहीं हैं, एक्सेप्ट ओनली आज़ाद चायवाला, कि डिग्री बिल्कुल। नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं है। सनी अली भी ये कहते हैं कि डिग्री करें, ठीक है? और बहुत सारे सर, दूसरे लोगों को सनी। मैंने सुना है, वो भी यही कहते हैं कि डिग्री करें, लाज़मी करें। तनवीर नांदला को आप जानते हो, अ जो हैं हमारे डॉक्टर वेब, बराबर। ठीक है? तनवीर नांदला, हम्म, हाई स्किल्स वाले, एसईओ के जानता बहुत हूँ। बड़ा नाम है, ठीक है? बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली ट्रैक वेंचर पे मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, कलाम में। तो वहाँ पे भी यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि यार डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यूनिवर्सिटी, मतलब इन शॉर्ट वो ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी लाइफ का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, ठीक है? तो उन्होंने भला क्या कहा, उन्होंने कहा शायद जो मैं आज तनवीर नांदला हूँ ना, अगर मैं यूनिवर्सिटी ना जाता तो शायद ना होता। शायद मुझे, शायद ही, यकीनन यूनिवर्सिटी की डिग्री ने एज़ सच मुझे शायद कुछ नहीं दिया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जाने आने और वहाँ की सारी कह लें कि जो भी हमने हरकतें की, वहाँ पे लोगों से मिले, उठना बैठना सीखा, पहनना ओढ़ना सीखा, बोलने का अंदाज सीखा, ठीक है? कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई, इतनी इम्प्रूव हुई कि मेरे अंदर बोलने का, लोगों को फेस करने का,
जो है ना कॉन्फिडेंस आया, और आज जो है ना मैं ये डॉक्टर वेब बन पाया। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ना जाता, तो ना मैं वहाँ पे कभी लैपटॉप इस्तेमाल, मैंने यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा लैपटॉप में यूनिवर्सिटी में जाके यूज़ किया, या इंटरनेट के बारे में मुझे यूनिवर्सिटी में जाके पता चला। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता ही ना मुझे लैपटॉप का पता चलता, ना मुझे इंटरनेट का पता चलता, मैं भी किसी किराने की दुकान पे आटे की बोरियाँ आगे पीछे कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग आटे की बोरियाँ आगे पीछे कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक जनरल ब्रॉड माइंडसेट है ना कि क्यों ऐसा क्यों हम लोग सोचते हैं। तो ये चीज़ें, हाँ, नो डाउट स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको बहुत जल्दी आप इससे पैसे भी अर्न करना शुरू कर देते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन है, ये आपकी शख्सियत है, आपका किरदार है सारा। आपने मतलब पैसे आपने कमा भी लिए ना, तो आपको खर्च करने का तरीका, उनको मैनेज करने का तरीका, वो ये चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है, तो अब लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। तो अच्छा सर, एक बात बता देता हूँ मैं। जी, ज़रूर। सनी अली सर ने कहा था कि अगर आपको डिग्री आप पर बोझ बनती है, अगर आपको डिग्री मतलब मौत पड़ती है डिग्री के नाम से, तो फिर आप तालीम छोड़ ही दो। तो सर मुझे मौत नहीं, डबल मौत पड़ती है डिग्री से, तो फिर मैं क्यों ना छोड़ूं। वो आपने उनका जुमला सुना होगा ना, लूली लंगड़ी डिग्री करनी है, लूली लंगड़ी हाँ जी, मुझे वो डिग्री आपके पास। हाँ, लूली वो भी लूली लंगड़ी करनी है। यार देखो, वैसे बेसिक 33 तक नंबर किया वाला ना। पास हो गया, आपने 33 वाली डिग्री करनी है। हम्म। ठीक है ना, करनी ज़रूर है। बेशक 4 साल की डिग्री ना आप 8 साल में कंप्लीट करो। फिर जब थोड़ा-सा आप 2-3 साल गुज़ारोगे ना, तो आपको उसको फ़ायदे नज़र आना शुरू होंगे। फिर आप उसको जल्दी ख़त्म करोगे, फिर आपको मौत नहीं पड़ेगी। मुझे पड़ी ना मौत 2 साल, मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ में बताया भी है, बहुत सारे लोगों को मैंने डिस्कस भी किया है। इसके फ़ायदे, नुकसान, सारी चीज़ें बताई हैं। सिर्फ़ इसीलिए कि वक़्ती तौर पे ये जो स्टेज होती है ना, इस पे लगता है। मैं बड़ा दिल करता है यार, मैं 12वीं में हूँ, अभी से जो है ना मैं इतने पैसे कमाना शुरू कर दूँ कि अब्बा मुझे कहे ना कि पुत्र तू यूनिवर्सिटी नहीं जाना। जब अब्बा पूछे, मैं अब्बा जी 2-3 लाख रुपया घर आ जाते हैं, आपने मुझे यूनिवर्सिटी भेज के क्या करना है? अब्बा भी राज़ी, घर वाले भी राज़ी, कोई मसला नहीं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है। सो आगे चलते हैं। अब डिग्री लूली लंगड़ी करनी है, मेरी तरफ से टू बी वेरी ऑनेस्ट यही सजेशन है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लो, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, एमए इंग्लिश कर लो, एमए उर्दू कर लो, एमए पंजाबी कर लो, लेकिन करना ज़रूर है। ठीक है? ये वो चीज़ें आपको सारी सिखा देगा जो ना मैं सिखा सकूँगा, ना सनी अली सिखा सकेंगे, ना ईशान सरवर। ये एक डिफरेंट चीज़ है। आप यही समझ लो कि दवाई भी खानी है, साथ में परहेज़ भी करना है। दवाई खाई जाओगे, ठीक रहोगे, परहेज़ नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। मसले मसाइल, गिरते फिरते रहोगे। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी कि यार मैं शायद थोड़ा-सा पढ़ा लिखा होता ना, तो मैं इससे अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आपने बहुत सारे लोगों से, मैं ज़ाती तौर में अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, मैं मेरे जितने भी करीबी, उनसे मैंने ये सुना यार, पुत्तर जे मैं पढ़िया होंदा ना थोड़ा जिहा भी, ते मैं हुण इंटरनेशनल, ठीक है? तो वो एक काइंड ऑफ मज़दूरी करते हैं, हालाँकि उनके हाथ में अच्छा खासा हुनर है, अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो मार खा जाते हैं, जी। वो पढ़े बिल्कुल ही नहीं पढ़े। जिसे कहते हैं ना, वो प्राइमरी भी नहीं। तो अगर वो थोड़ा-सा प्राइमरी, मिडल, मिडल वाला मैट्रिक तक, मैट्रिक वाला एफएससी तक पढ़ा होता है, तो वो बड़ा डिफ़रेंस होता है। हमें देखने में लगता है। आप लोग अगर थोड़ा-सा इसको वेरीफ़ाई करना चाहो ना, ये मतलब थोड़ा-सा अपने आप को कंसीडर करना चाहो कि आप कितने
आगे हो कितने सारे लोगों से, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग स्कूल ही नहीं जा पाते। फिर बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, मैट्रिक ही नहीं कर पाते। उसमें से बहुत सारे लोग मैट्रिक तक भी जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वहाँ से छोड़ देते हैं। उसमें से बहुत कम लोग पास हो जाते हैं मैट्रिक में, लेकिन आगे एफएससी में या आईसीएस में, एफए में दाखिला नहीं लेते, और फिल्ट्रेशन हुई। फिर आगे यूनिवर्सिटी में कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। यूनिवर्सिटी से आगे मास्टर्स में उससे भी कम, और पीएचडी तो वो ज़िशानुल हसन उस्मानी है, वो कहते हैं कि गिनती पे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं पीएचडीज जो है, ठीक है? तो एक पीएचडी बंदे में और मास्टर लेवल के बंदे में बहुत फ़र्क है, ठीक है? ये जब जो बंदा पीएचडी कर लेता है, उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम। तो अब ये होगी एजुकेशन की बात। अब थोड़ा-सा जीबीओबी की अच्छा। तरफ आते हैं। चूँकि आपने स्किल्स की बात की है, तो उनके नो डाउट उनके फ़ायदों को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल ही उसको पकड़ लेना और एक ही चीज़ के ऊपर स्टक हो जाना, वो भी गलत बात है, ठीक है? अब आते हैं बिल्कुल। स्किल्स की तरफ। जीबीओबी आपने सर शहजाद के साथ सर आपकी सीखा। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है, हाँ अभी जी, सही है? अभी सही हो गया। ओके, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आपको मैं साथ-साथ यहाँ पे लोगों को भी दिखाते जाएँ कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ना, ताकि वो भी कुछ साथ-साथ सीख सकें हमारे साथ। अच्छा, तो आपने सर शहजाद का कोर्स किया जी। और काम करना शुरू किया। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। जीबीओबी के बारे में? क्या था सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा के कोर्स के बारे में, आपने कैसे किया, क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ आपको, क्या आपको नुकसान हुआ उसका? जो भी सारी इन्फॉर्मेशन जी। शेयर करें। जी, अच्छा, यही आवाज़ कोर्स नहीं है आ रही? सर? सही है, सही है। जी। जीबीओबी मैंने इस तरह से स्टार्ट किया ना कि बस मेरे सामने कुछ सक्सेस स्टोरी आ गई यूट्यूब पर, और हुँ, किसकी? किसकी? नाम वो भी जो बताओ ना। हाफिज़ क्या नाम है आपके हाफ़िज़ लाहौर का? सलमान मलिक की। ओके, सलमान मलिक का, हाँ जी। उसका ठीक है। एक स्टोरी और आ गया, तो मैंने देख लिया, फिर मैंने बस छोड़ दिया कि चलो ठीक है। फिर 1-2 हुँ, स्टोरी और आ गई, तो फिर मैं उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हुआ, तो मैंने भी ये काम फिर स्टार्ट किया ना बाद में। हुँ, हुँ, तो स्टार्टिंग में तो मैंने इस तरह चला ना कि एक दिन मैंने काम किया, फिर 2-3 दिन तक नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, इस तरह चलता रहा। एक दिन मैंने काम किया तो 7-8 दिन तक मैंने काम फिर नहीं किया, तो इस तरह से चलता रहा। तो फिर आपके साथ ही व्हाट्सएप पर मिला मैं, तो वहाँ से फिर थोड़ा बहुत आपसे भी सीख लिया, और फेसबुक से 1-2 ऑर्डर मिल गए स्टार्टिंग में, आपके साथ ही था उस वक़्त तो। पहले तो 1-2 जो मिले थे वो तो स्कैमर ही थे, तो स्टार्टिंग में तो मेरे साथ कुछ स्कैम भी हुआ था, और फिर बाद में मैं फाइवर पर आ गया, तो वहाँ पर कुछ जो गिग्स वगैरह बना लिए, और वहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो गए। आपकी आवाज़ सही नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ये हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये अपना भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी ने अगर सर शहजाद की वीडियोज़ देखी हैं, उसको नहीं समझ आई, तो ये मैंने कुछ उसमें कुछ क्वेश्चन्स थे लोगों के, वो भी हमने क्लियर किए। तो अब दोबारा से सर शहजाद का एक नया कोर्स आ रहा है। वीडियोज़ मैं बिल्कुल, वो ऑलरेडी दिखा चुका बेहतरीन हूँ। कोर्स है। जीबी ओबर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। तो किसी को कोई ना समझ आए, तो सुहेल साहब अब हमारे मास्टर बन गए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। इनका भी मैं लिंक जो है ना कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, इनकी प्रोफ़ाइल का भी, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखें, सर शहजाद से सीखें, सुहेल से सीखें, और बहुत सारे लोग हैं उन सबसे सिर्फ़ सीखें। सीख के खुद भी कुछ कर लें, ठीक है? सीखते नहीं रहना बस मेरी तरह, करना भी है। ओके, प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं। तो आप क्या समझते हो, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक? इस कितना सीख लिया है? जीबीओबी आप का क्या समझते हो कि अभी आपकी कितनी इस पे ग्रिप है? अभी आपको कितना और सीखने की ज़रूरत है?
या अभी बिगनर लेवल है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, ये सारी चीज़ें, ताकि लोगों को एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए कि ये ना हो कि जी मैंने लाखों रुपए कमा लिए, आ जाए जी आप भी आ जाए, लाखों नहीं तो 50,000 तो आप भी कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो रियल क्लियर पिक्चर है वो बताएं। रियल यही है ना कि मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया ना, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट हो गई ना, तो उससे मैं मोटिवेटेड हो गया कि हाँ ये इंटरनेट सही होता है, ये सब कुछ जो है ना ये सही होता है। तो मैंने वो कोर्स तो कर लिया अभी। ये जो जीबीओ भी है ना, उस कोर्स को जो मैंने मतलब ख़त्म किया, ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए फाइवर पर सिर्फ वो। मैंने बाकी प्लेटफॉर्म का कोई अपवर्क हो, गुरु या फिर पीपल पर हावर, ये और प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किए। उस पर भी मैं इंशाल्लाह काम करूंगा। सिर्फ मैंने पाइवर को टच किया है अभी तक को। बाकी कोई प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक टच नहीं किया है। और इंशाल्लाह इस 15 तारीख को मेरा लेवल 1 सेलर हो जाएगा, सिर्फ पाइवर प्लेटफॉर्म। और बस यही चलता रहता है। और माशाल्लाह अभी माशाल्लाह, लेवल 1। इसके हाँ लिए जी तो हमने एक इंशाल्लाह। अलग से सक्सेस स्टोरी की जो है ना वो एक वीडियो करनी है। वो इंशाल्लाह पहले एक उसामा अजीज़ है उसकी करते हैं, फिर सुहेल की करेंगे, फिर एक दो और लोग हैं उनकी भी करनी है। सदा बहार खान है, माशाल्लाह उन्होंने जो है ना उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए और उन्होंने मुझे मियाँ चन्नू से जो है ना पार्सल किया वहाँ की स्पेशल मिठाई जो है, बर्फ़ी, मियाँ चन्नू की खुशी की बर्फ़ी, बड़ी मशहूर है। तो ये भी हमारे एक स्टूडेंट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैंने ये सक्सेस स्टोरीज़ इंशाल्लाह जो है ना शेयर करनी है, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा-सा जो मायूसी आ गई हुई है ना जीबीओबी के हवाले से, वो थोड़ी बेहतर हो इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह लेवल 1 सेलर बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस पे 15 को हो जाऊंगा, अभी नहीं है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट 15 को हो जाएँगे। जी जी। और इसके अलावा फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? क्या करना चाहते हो? कोई फ्यूचर सोचा तो है अगले 5 साल में क्या फर्दर कोई और टेक्नोलॉजी सीखोगे, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग या कोई और ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोचा है कुछ? फिलहाल ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग के अपना कोई एक वेबसाइट बनाऊंगा। और इसका साथ एसईओ भी स्टार्ट किया है कि एसईओ में ये जो भी फील्ड्स आता है ना कि अपने ब्लॉग बनाओ, उसको रैंक कर दो, इसके लिए आर्टिकल राइटिंग हो, ये सब जो है तो होता है ना, ये सब अभी सीख रहा हूँ मैं। सही, सही। अच्छा अब वापस आते हैं, चूँकि 5 मिनट रह गए हैं तो थोड़ा-सा इसको हमने कंक्लूड भी करना है, हमने बातचीत भी कर ली, काउंसलिंग भी हो गई, डिस्कशन भी होगी। ये ये इंटरव्यू का ख़्याल कहाँ से आया? इंटरव्यू का ख्याल, असल मकसद तो यही है ना इस इंटरव्यू का कि रेहानुल्लाह वाले सर ने मुझे कहा, उसका मैंने कुछ कोर्स देख लिया, तो उन्होंने कहा ना, असल ये जो बात इंटरव्यू मैंने दिया है ना आपको, और बाकी लोगों को भी मैं दूंगा, उसका असल मकसद यही है ना कि रेहानुल्लाह वाले ने कहा कि आप 10 लोगों को इंटरव्यू दे दो, फिर इसके बाद शायद वो कहे कि 100 लोगों को इंटरव्यू दे दो। तो जब मैं पहले 10 लोगों को इंटरव्यू दे दूँ, फिर इसके बाद 100 लोगों को इंटरव्यू दे दूँ, तो मेरा ये जो दिल धक धक करता है ना, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो यूनिवर्सिटी में शायद बहुत बाद में आ जाए। अगर मैं इंटरनेट को सही से इस्तेमाल कर लूँ ना, तो इंटरनेट से मुझे बहुत जल्दी आ जाएगा। यही असल मकसद है इस इंटरव्यू का, कि मुझ में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये जो डर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच को खत्म हो जाएगा। असल एग्ज़ैक्टली, मकसद यही है एग्ज़ैक्टली। कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं लोग? लोग तो मेरे ख़्याल से अब इस वक़्त यही कह रहे होंगे कि सुहेल जो है ना छुपा हुआ रुस्तम है, ये फाइवर पे लेवल 1 होने वाला है, उसने हमें बताया भी नहीं और हमें ट्रीट भी नहीं दी। चुप करके काम करी जा रहा है, करी जा रहा है, पैसे छापी जा रहा है, छापी जा रहा है। और ऐसा ही सर है? इस इंटरव्यू से एक और फायदा भी ये हुआ है ना कि मैं आप लोगों के साथ ये मैंने शेयर किया कि मैं लेवल 1 से इंशाल्लाह बन जाऊंगा, और इंटरनेट से मैं काम कर रहा हूँ। तो इससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि इससे फिर मुझे मतलब काम में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। और मतलब पहले मेरा अक्सर मैं काम के लिए बैठा रहता हूँ, लेकिन मुझे काम में दिल नहीं लगता। अक्सर फेसबुक ओपन कर देता हूँ ना, तो 10-20 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को भी बताऊं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये सब कुछ करना भी पड़ेगा ना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूँ।
तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हम लोग जो है ना लाइव क्लासेस देख रहे होंगे सुहेल की, इंशाल्लाह बहुत जल्द। ऐसा ही है, इंशाल्लाह। फेसबुक के ऊपर पहले मैं लाइव खुद सुहेल साहब से जो है ना हम लोग, ये नीचे learnwithsaqib.com चल रहा है, आप लोग इसको भी विजिट करें। और आने वाले दिनों में हम एक और वेबसाइट लॉन्च करेंगे, लेट्स लर्न विद सुहेल है, मोहम्मद सुहेल फ्रॉम इंशाल्लाह ये जो स्वाबी। 2022 के बाद सबसे पहले जो है ना हम स्वाबी के लोगों को सिखाएंगे, ताकि जो सुहेल के करीब करीब लोग हैं ना, वो उनको ज़्यादा फायदा हो। और स्वाभी में किसी को पता भी नहीं है कि जीबीओ भी क्या है या ये क्या है, किसी तो को भी पता नहीं है। यही तो आपका काम है, यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, जी जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, सिखा रहा था, तो तब आप लोगों को तो नहीं पता था ना। आप लोग भी कर रहे हैं, कहानियां सुनाई जा रहा है, करी जा रहे हैं बच्चे काम, ठीक है। जब तक ऑर्डर नहीं आया था, ओ सर बड़ी बातें करते हैं, ऑर्डर तो आता नहीं है, फिर ऐसे ही था ना। लेकिन जब आ गया, आपको यकीन हो गया, फिर आपने, और अब आप लेवल 1 पे हो, जाने वाले हो, तो अब आपको यकीन हो गया ना, बिल्कुल पक्का वाला। तो जी अब जी आपको बिल्कुल। यकीन हो गया, तो अब आप उन लोगों को भी यकीन दिला सकते हो जिनको आप पर यकीन है। अब आपके सवाबी में अगर मैं आकर कोई बात कहता हूँ ना कि यार ये चीज़ मोबाइल है, तो शायद लोग ना माने, क्योंकि उनको मेरे पे यकीन नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे, तो वो आपकी बात 100 नहीं तो 60% तो मानेंगे कि यार ये हमें जी रहता है बिल्कुल। बंदा, ठीक है, सही कह रहा होगा। इसी जुबान का वजह से डिफरेंस सर ये होता है, कल्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब आप उनको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने जुबान के अकॉर्डिंग और अपने उसके अकॉर्डिंग बताओगे, तो फायदा होगा। आपकी उधर एक पहचान बनेगी कि यार इस बंदे ने ये चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। सवाबी में नहीं पता था लोगों को, सुहेल ने बताया, तो सुहेल की पहचान बन जाएगी, जीबीओबी इन सवाबी। फिर सर शदाद अहमद भी बहुत खुश होंगे, ऑब्वियसली मैं भी होऊंगा खुश, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन है। सर शहजाद से मैंने पेड कोर्स कर लिया या फ्री कोर्स कर लिया, मैं उधर ही रुक के बैठ जाता। हालांकि उन्होंने हमें मना किया था कि इस तरह से जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपने सिखाना नहीं है। तो मैंने यही किया कि मैंने वो फिर सिखाना बंद कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि मेंटोरिंग और कोचिंग और काउंसलिंग के अंदर ले आया। उसके बाद मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, ताकि मैं तब तक एक्सपर्ट ना हो जाता, तब तक मैं इसको प्रोफेशनली नहीं सिखा सकता, वो अनएथिकल हो जाता है ना। तो इसलिए आपने भी पेड कोर्स ना भी करवाएं, लेकिन लोगों को गाइड तो करें। जो बंदा फ्री में कुछ सीखना चाहता है, उसके अंदर देखो आपको स्पार्क नज़र आ जाता है, बीइंग अ टीचर आपको स्पार्क नज़र आता है। जैसे मुझे आप में, नजीब में, ठीक है, इंडिया से है वो, हाफिज नजीब अहमद, तो मैं उसको बहुत याद करता हूँ। तो मैं उसके अंदर बहुत स्पार्क, वो सीखना चाहता है, करना चाहता है। इस तरह आप हो, एजाज भाई हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं अभी भी लगे हुए हैं। तो मैंने बैच 3 शुरू किया, ये भी मैं बताता चलूँ कि मैंने वो क्यों रोक दिया, क्योंकि सर शहजाद की वीडियोस आना शुरू हो गई। अब वो अपडेटेड है, अब शायद मैं समझता हूँ कि उनकी वीडियोस होते हुए मेरी ज़रूरत नहीं है अब, बहुत एडवांस लेवल पर वो वीडियोस आ रही हैं। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि उनको जाकर देखें, वहाँ से सीखें। वहाँ से कोई चीज़ मसला आता है, परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट करें, मैं खुद वहाँ पर आंसर्स करता हूँ, बहुत सारे लोगों के जवाब देता हूँ, जो भी क्यूरीज होती हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, आधे घंटे का हमारा टाइम फिनिश हुआ। इजाज़त चाहते हैं सुहेल, इंशाल्लाह आपसे दोबारा जो है ना एक और सेशन करेंगे, स्पेशली जीबीओबी के ऊपर और फाइबर के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह। उसका टॉपिक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई मैसेज लास्ट में, वन लास्ट मैसेज। मैसेज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो इंटरव्यू में कर रहा हूँ ना, तो उससे पहले तो मतलब वो मुझसे डर निकल जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये डर निकल जाएगा ना कि लोग क्या कहेंगे, तो उसके बाद पे फिर लोगों को भी बता सकता हूँ कि ये अब सीख लो, लोगों को पढ़ा भी सकता हूँ। तो इसलिए ये इंटरव्यू मैंने किया कि ये जो डर है ना ये निकल जाएगा। गुड गुड एक गुड। एक इंटरव्यू से तो ये निकलने वाला नहीं है कि जब 10-20 कर लूँ तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। इंशाल्लाह हम आपका तब तक इंटरव्यू करते रहेंगे जब तक आपका ये डर खत्म नहीं हो जाता। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे टाइम देने के लिए।
आपका शुक्रिया, आपने मेरी इतनी किच-किच सुनी है और नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं है भई, सीधी बात है। सारों के पास हाँ बोलने का जी, टाइम है, सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो आज सुहेल ने हमें सुनने का टाइम दिया है, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया सर, टेक केयर, मुझे टाइम अल्लाह देने के हाफ़िज़, लिए। स्टे ब्लेस्ड अल्लाह ऑलवेज़, हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।